नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त जेजेएन की टीम हल्द्वानी के एक निजी होटल में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, यहाँ क्रांति तीर्थ के द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी लोग हैं उन्हें, उनके जो परिजन हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो आयोजकों से बात करेंगे और जिन्हें सम्मानित किया गया है उनसे बात करेंगे कि कैसा उन्हें लग रहा है और कैसा महसूस वो कर रहे हैं और किस तरीके का जो ये आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है और इस कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, तो चलिए देखिए। नमस्कार सर। जी सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर नीलांबर भट्ट हूँ। जो आज का आयोजन हो रहा है क्रांति तीर्थ आयोजन समिति, इसका संरक्षक हूँ। सर, जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें जो सेनानी लोग हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो किस तरीके से आप इस कार्यक्रम को देखते हैं? हल्द्वानी शहर में जो हमारे स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया है वो तो अब काफ़ी पुरानी बात है। स्वर्गवासी हो गए, उनके पुत्र या उनके पौत्र परिवार यहाँ रहते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है, इसका समापन हो जाएगा 15 तारीख को, 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में क्रांति तीर्थ आयोजन समिति द्वारा इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आज सम्मान किया जा रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती शोभा बिष्ट। आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है आपको भी। मैम बताइए क्या कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमें सम्मानित किया, हम बहुत गौरवमयी हैं क्योंकि उस देश में, जिस देश में हम सांस भी नहीं ले पाते थे, आज हमें गौरव है कि हम सांस ले रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम भाइयों के साथ घूमते हैं और चलते हैं। और उस समय जब जो यातनाएं सही, चाहे किसी चीज़ से लेकर भी लगाओ, और जो यातना सही, आज हमें बड़ा दुख भी होता था, लेकिन जब सम्मानित करते हैं हमें बहुत ही गौरवमयी अपने आप को महसूस करते हैं। मैं उनकी बहू हूँ और मैं कभी कभी उनसे पूछा करती थी, मतलब ऐसा हमने तो कुछ भी देखा नहीं। आपके ससुर को सम्मानित किया था? हाँ, वो ससुर जी हुए, ससुर जी स्वतंत्रता सेनानी हुए, नंदन सिंह बिष्ट। हाँ, सास भी थी। जब हमारी सास स्कूल पढ़ने जाती थी ललित महिला विद्यालय में, तो कहती थी हमें पर्दा लगाकर जाना पड़ता था, तो सफ़ेद साड़ी पहनकर जाते थे और पर्दा लगाकर, और न इधर देखना न उधर देखना, और स्कूल में अंदर डाल दिया। उसके बाद जब हम फिर बाहर को आते थे, फिर हमारे तांगा बुग्गी जो होती थी वो खड़ी रहती थी बिल्कुल पर्दे में। तो इस प्रकार से उस समय यातनाएं भी सही बहुत ज़्यादा। तो जो हमारे ससुर जी बताते थे कि हमें मिर्च का अनीमा लगाया जाता था और क्या नाम कहते हैं वो बर्फ़ की सिल्लियों में सुलाया जाता था, बेड़ियाँ हमारे पैरों में होती थी, और जब हम लैट्रिन करने जाते थे तो हम घंटों वहाँ बैठते थे। कोई गुप्तचर जो होते थे हमें जो पर्चा देते थे हम उसे पढ़ते थे, बहाना लगाते थे। तो ऐसी ऐसी यातना सही हमें दुख भी होता है कि हमारे पूर्वजों ने इतना त्याग बलिदान किया, और ये सम्मान तो हमारे लिए वो भाग्य है, हमें बुलाया, सम्मान दिया। हालांकि मैं तो उसमें हूँ, मुझे लगातार सम्मानित करते रहते हैं, लेकिन मैं गौरवमयी बहुत अपने आप को मानती हूँ कि मैं उस परिवार से, उस परिवार की बहू हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हमारा उत्तराखंड। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? राजेंद्र सिंह नेगी। सर, आज आपको भी सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उन दिनों को याद करके? मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, सालम क्रांति में विशेष तौर से। आपके भी पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं उनका छोटा बेटा हूँ। और ब्रिटिश टाइम पे 1942 के आंदोलन में एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, सालम पट्टी में, हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ 25 अगस्त 1942 को आंदोलन हुआ था, तो 3 सेनानी हमारे पिताजी के साथ के, स्वर्गीय नरसिंह धानियत और एक पीताम्बर पांडे जी वगैरह 3 सेनानी शहीद भी हुए थे। तो ये सालम क्रांति जो है कि अल्मोड़ा जिले में पड़ती है। तो उस वक्त हमारी ज़मीन कुड़क हो गई थी जब पिताजी जेल में थे, फिर छुपे थे, तो 3 बार हमारी ज़मीनें भी कुड़क हुई। मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मगर मुझे बड़ा हर्ष है, गर्व है कि देश की आज़ादी में हमारे पिताजी ने अपनी जवानी पर बरेली जेल में भी रहे, 20 कोड़े लगते थे, 300 रुपये जुर्माना हुआ और 3 साल की सज़ा हुई। फिर हमें उधम सिंह नगर में लैंड मिली 1952 में, तो अब हम यहाँ हल्द्वानी में रहते हैं और मुझे बड़ा फक्र है कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा पूरनचंद पांडे। सर, आज आपको भी सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे और उस वक्त को थोड़ा सा याद करके बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पार्टी को भी सम्मानित किया गया हमें, हमारे पिताजी लोगों ने, पूर्वजों ने जो कष्ट भोगे उसका हमें भी एहसास हुआ। सम्मान मिल रहा है जगह जगह, हर करते हैं करीब, तो अच्छी बात है ये हमको। और इससे ज़्यादा क्या सब बता ही रहे हैं। जिस समय पिताजी हमारे को पकड़ ले गए, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। आपके पिताजी को वो
किया जी गया। जी जी। तो हमें ज़्यादा बोलना भी वो नहीं आता है, हम मतलब ये है कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? हम अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को भी पिताजी की बदौलत सम्मान मिल रहा है। तो देखा आपने, क्रांति तीर्थ जो समिति है इनके द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी लोग थे, जो जिन्होंने हमारे देश को मतलब देश को आज़ादी के लिए इतने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, उनके परिजनों को आज सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही जिन्हें सम्मानित किया गया, हमने उनसे भी बात करी, उन्होंने बोला कि आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसी के साथ ही जो आयोजक थे, हमने उनसे भी बात करी कि किस तरीके से जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी समय के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।